हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 12.1। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इवेलुएट 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -4। यानी कि ये नीचे है, डर रहा है तो इसको ले जाइए ऊपर, और ये ऊपर है तो ये ऊपर डर रहा है तो इसको ले आइए नीचे। मल्टीप्लाई में आपकी 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को 4 टाइम क्या लिखा गया मल्टीप्लाई में, और 5 की पावर 3 का मतलब 5 को कितनी बार लिखा गया 3 टाइम्स। पावर जितनी होती है उसको उतनी बार ही गुणा में लिखना होता है मल्टीप्लाई में। तो 2 से इसको कट करोगे 4, फिर 2 से कट किया 2 आ गया, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या रह गया अकेला 2, और फिर आपका 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 2 की और 5 की और 5 की और फिर 5 की मल्टीप्लाई, यानी कि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 टू जा आपका हो गया 250। तो सेकंड पार्ट है आपका 5 की पावर -1, यानी कि ऊपर डर रहा है तो इसको नीचे ले आइए, ये भी ऊपर डर रहा है नीचे ले आइए, फिर ये भी ऊपर डर रहा है इसको भी नीचे ले आइए। तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई 1, नीचे वालों की 5 टू जा 10, 10 6 जा 60, यह आ जाएगा आपका आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू में आपका 5 की पावर 5। तो ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, ये यहाँ पे डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और आपका एक फार्मूला था a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n है, तो वो क्या होता है a की पावर m प्लस n के। तो 5 की पावर 5 प्लस करोगे माइनस का 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा वो, तो 5 - 3 कितना आ जाएगा 2। तो 5 की पावर m किसके बराबर है, 5 की पावर 2 के बराबर है। ठीक है, अगर a की पावर m किसके बराबर हो, a की पावर n के, तो m इज इक्वल टू क्या होता है n। तो यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, तो m इज इक्वल टू में आपका कितना आंसर आ गया 2। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दिया गया है इवेलुएट करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है 1/3 की पावर -1 और 1/4 की पावर -1 माइनस में दे रखा है, और उसकी सारे की पावर -1। तो -1 है तो पावर को प्लस का बनाएंगे तो पलट जाएंगे, तो 3/1 बनेगा, उसको हम क्या लिखेंगे 3। माइनस का सिंबल 1/4 को लिखेंगे 4/1, तो वो आएगा 4। ठीक है, फिर इसके सारे की पावर -1, तो ये आएगा रिजल्ट -1 की पावर -1, तो इसका फिर से क्या करेंगे, यानी कि ऊपर डर रहा है तो नीचे ले गई। ठीक है, 1/-1 क्या होता है -1, ये आ जाएगा आपका आंसर। फिर है सेकंड पार्ट। इसमें आपको बोला है 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई में 8/5 की पावर -4। तो पलट दीजिए तो पावर किस में हो जाएगी प्लस में, तो 8/5 उसकी पावर 7 और 5/8 की पावर 4। तो यहाँ पे कितना है भाई, 8 की पावर कितनी है 7, तो 8 को 7 टाइम्स लिख लीजिए। 5 की पावर कितनी है 4 है, तो इसको 4 टाइम्स लिख लीजिए 5 को मल्टीप्लाई में। नीचे 5 की पावर 7 तो 7 टाइम्स लिख लीजिए। 8 की पावर 4 तो 8 की पावर 4 लिख लीजिए। तो 8 ऊपर 7 है नीचे 4 है, तो 4 तो गए कट, कितने रह गए 3। ठीक है, ऊपर वाले 5 कितने हैं 4 है, नीचे वाले कितने हैं 7, तो 4 कट गए रह गए कितने 3। ठीक है, तो 8 की और 8 की 64, 64 8 512, और 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर फर्स्ट है आपका 25 क्रॉस t की पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 क्रॉस 10 मल्टीप्लाई 10 t की पावर -8। तो यह आ गया आपका 25 t की पावर -8, यानी कि ये नीचे डर रहा था ऊपर ले जाइए। 5 की पावर -3 थी, नीचे डर रहा था ऊपर ले जाइए, यानी कि 3 बार लिख दो। डिवाइड में आपका कितना है 10 है, ये ऊपर डर रहा था तो इसको नीचे ले आइए। तो अब हो गया 25, टी को कितने बार लिखोगे 8 टाइम्स मल्टीप्लाई में। 5 की पावर 3 थी तो 5 को 3 टाइम लिख दिया। नीचे है 10 और टी की पावर 4, यानी कि टी को लिखा 4 बार। ऊपर थी 8 बार, नीचे थी 4 बार, 4 से यानी कि 4 बार गई कट, कितनी रह गई 4 बार, टी की पावर 4। फिर इस 500 मैंने इस 10 को कट किया, कितना आ गया 2।
तो 25 की और 5 की मल्टीप्लाई 125, 125 की और 5 की 625। टी की पावर कितनी रह जाएगी, टी कितने हैं 1 2 3 4, तो टी की पावर 4, नीचे है आपका 2, नीचे 2, तो ये आ गया आपका आंसर। तो अब देखेंगे हम 12.1 एक्सरसाइज, नहीं ये 12.1 तो हो गई कंप्लीट। अब देखेंगे 12.2। 12.2 एक्सरसाइज में देखिए क्या दे रखा है, एक्सप्रेस दी फ्लोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसको हम जैसे कि 0.0012 ये इस प्रकार से है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि 120 और इसके पीछे 3 यानी कि 12,000 है, ठीक है। एक है आपका 9,080, ठीक है। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि हमें क्या देखना होता है, जीरो से बड़ा जो पहले नंबर पे अंक आता ना उसके पास पॉइंट को ले जाओ, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे है तो इसको कहाँ पे लेके जाओ, यहाँ पे, ठीक है। तो 1.2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, यानी कि पॉइंट कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है। इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, आपकी जीरो पड़ी रहेंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पॉइंट को ले जाने के लिए हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ये देखिए क्या है कि इसकी पहले तो डेसिमल हटाइए। डेसिमल हटाओगे तो कितने अंक छोड़ गए हैं, 1 2 3 4, तो 4 आ गई आपकी जीरो, ठीक है। डेसिमल का होता है हमेशा 1, ठीक है। तो हमें पॉइंट कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, यानी कि 1 के बाद चाहिए। तो यहाँ पे कितने अंक हैं, एक ही अंक है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, ठीक है। एक है तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। अगर यहाँ पे मान लेते कि 123 होता तो हमारे कितने होते अंक डेसिमल के बाद, यानी कि यहाँ पे डेसिमल लगाना था तो एक और एक 2 हो जाते। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 100 से। अगर मान लेते कि एक अंक और होता है यहाँ पे तो किससे करते, यानी कि जितने भी डेसिमल के बाद अंक हैं उतने से ही मल्टीप्लाई और उतने से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये था हमारा, इसको हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई कितना था 4 टाइम्स 0 और डेसिमल का आपका 1। तो इसके लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10/10 से, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे चाहिए तो एक ही अंक है। तो 12/10 का मतलब हो गया आपका कितना भाई, 1.2, यानी कि 12/10 को हम सोल्व करें तो कितना आता है, 1.2 आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका रिजल्ट आ गया ये, इस जीरो से ये जीरो वही कैंसिल आउट हो, तो आपका रह गया कितना 1000। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.2 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि जितनी भी जीरो हैं उतनी ही बार मल्टीप्लाई में, यानी कि ये बन गया आपका 1.2 डिवाइड में 10 की पावर 3, यानी कि 3 जीरो हैं तो 10 की पावर 3 लिख देंगे। अगर 2 जीरो हैं तो 2 लिख देंगे, और एक है तो 1 लिख, यानी कि 10 की पावर 1 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 15 होती तो पावर 15। तो हमारा 1.2, अब यानी कि नीचे हमें कुछ भी नहीं छोड़ना होता, तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे डर नहीं रहा तो ऊपर जाके क्या हुआ, डरेगा। तो पावर 3 थी तो ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास स्टेटमेंट है ये वाली 9080, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डेसिमल है ही नहीं, लगानी है तो कहाँ पे लगानी है, हमें यहाँ पे लगानी है, ठीक है। यानी कि पहला अंक जहाँ से स्टार्ट होती है आपकी संख्या उसके पास आपको डेसिमल लगाना है, और नंबर आपका वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो 1 2 3 कितने अंक हो गए, 3। तो यानी कि 3 अंक छोड़ के आपको क्या करनी है, डेसिमल लगानी। तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे और 1000 से आप डिवाइड करोगे। तो इसका तो मतलब हो गया 9.080। मल्टीप्लाई में कितनी जीरो है, 3 है, तो 10 की पावर 3। तो ये आ गया आपका इसका आंसर।
अब है हमारा भाई पहला पार्ट इसका 3 0 3 और 3 6 3 9 और 2 11 और 2 13, यानी कि ऊपर है डेसिमल को हटाएं, यानी कि आपके पास नंबर दे रखा है 0.39 और ये 11 और फिर आपका 85। तो इसकी डेसिमल हटाएंगे तो सबसे पहले 85 लिखा जाएगा। अब वर्ड कितने हैं ये 3 3 6 3 9 2 11 और 2 13, तो नीचे हो गया भाई 10 की पावर 13। ठीक है, क्योंकि कितना आएंगी 85 बटे में एक के पीछे कितनी जीरो 13 जीरो आएंगी, तो 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13 ये आएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 13। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे लेके आना है, तो इसके लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो कितना हो गया 8.5। अब ऊपर है 10 की पावर 1, नीचे है 10 की पावर 13, तो कितनी रह जाएगी 10 की पावर 12, यानी कि ऊपर 1 है नीचे 13, तो एक बार तो कट ही जाएगी, तो ये आ जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -12। पार्ट नंबर सेकंड है, इसमें आपको दिया गया है क्या 3 और 3 6 और 2 9 4 4 8 और 3 11 11 और फिर 3 और हैं अंक आपके, तो कितने हो गए 14। आपको स्टेटमेंट दी गई है 0.000, 4 टाइम्स 8 टाइम्स 11 टाइम्स और 942। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 942 डिवाइडेड बाय कितने अंक हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 10 की पावर कितनी 14 मल्टीप्लाई में हमें क्या चाहिए डेसिमल 9 के पास चाहिए, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, इसका मतलब आ गया 9.42। ऊपर है 10 की पावर 2 और नीचे है 10 की पावर 14, तो ये कितनी रह जाएगी 9.42। 10 की पावर कितनी रह जाएगी 12 रह जाएगी, तो इसको 10 की पावर 12 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ऊपर नीचे डर नहीं रहा तो ऊपर जाके रहेगा, तो क्या हो जाएगा 9.42 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। थर्ड पार्ट में आपको दिया है 602 और इसके पीछे 0 है 3 और 5 और 5 10 और 13। 602 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो ये हो गई इसके पास 13 0। तो हमें डेसिमल कहाँ पे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डेसिमल यहाँ पे चाहिए, तो 10.0200 ये लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं। इसके नीचे क्या करिए, यानी कि यहाँ पे डेसिमल चाहिए, तो आपके पास अंक कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यानी कि यहाँ पे डेसिमल चाहिए 6.02, तो 10 की पावर 15 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे डेसिमल चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि कितने हैं 10 की पावर 15। ठीक है, या फिर इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं कि ये आपको स्टेटमेंट दे दी, यहाँ पे 0 चाहिए तो आपको करना पड़ेगा किससे डिवाइड 10 की पावर 15 से डिवाइड किया, तो उसी से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इसको मैंने लिखा क्या 602 और 5 टाइम्स 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 ही है। 10 की पावर 15 का मतलब 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15, तो आपकी 13 0 तो गई कट।
ठीक है, जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई भी करना होता है, यानी कि 10 की पावर 15 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, अब ये रह गया 602/100, इसका मतलब हो गया 6.02 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 15। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब है इससे आगे आपका एक इसी प्रकार का है, फिफ्थ पार्ट देख लीजिए पहले। 3186 1 2 3 4 5 6 7 7 है उसके पीछे 0। 3186 1 2 3 4 5 6 7 ये 0, हमें कहाँ पे डेसिमल चाहिए, यहाँ पे। तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 और 3 7 और 3 10। तो एक के पीछे 10 जीरो से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये हो गई 5 और 5 10 जीरो। तो इसको तो मैंने कितनी जीरो थी ये पीछे, 7 जीरो को कर दिया मैंने कट। ठीक है, यहाँ पे रह गया 3186 डिवाइडेड बाई 1000। 3186 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई में ये हो गया आपका 10 की पावर 10। तो इसको मैंने लिखा क्या, इस 0 के लिए 6 हो गया, इस 8 के लिए ये 0 हो गई और इस 1 के लिए ये 0 हो गई। ठीक है, 1 के लिए हमेशा क्या होता है, डेसिमल। तो 3.186 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 10, ये आ गया इसका आंसर। अब है आपके पास इसका फोर्थ पार्ट। 3 और 3 6 और 2 8 8 जीरो है और 837 आपका। तो 0.345678 तो 8 जीरो और 3 ये तो कितने हो गए, 11, यानी कि इसका डेसिमल हटाएंगे तो 837 बटे में क्या आ गया, 10 की पावर 11। ठीक है, अब डेसिमल कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 2 अक्षर छोड़ के। तो किससे मल्टीप्लाई होगी, 10 नहीं 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब तो हो गया कितना, 8.37 और ऊपर है 10 की पावर 2 डिवाइड में 10 की पावर 11। तो 8.37 नीचे रह गया 10 की पावर 9 क्योंकि 2 तो कट ही जाएंगे, इक्वल टू में 8.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर गया तो माइनस का हो गया 9। ठीक है, और पावर को यानी कि हमें चाहे वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव ऊपर ही लेके चलना है इसमें। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी। तो ये थे आपके 5 पार्ट्स जो आपको करने थे। थैंक यू।